ब्लॉग। सो हे गाइस, ससुराल की चाय आप लोग भी पी लीजिए। एक ब्रेड खा चुके हैं और एक ब्रेड बाकी है, तो आप लोग भी खाइए मेरे साथ। हे गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेटी को ना बहुत ज़्यादा पतला लाइटिंग हो रहा है, उसको दांत आ रहा है। वैसे दांत आ गया है पर और आ रहा है, ऐसे साड़ी कर दी। तो ही गाइस अभी जा रहे हैं कपड़ा चेंज करने के लिए। और जैसा कि देखिए कि बाबू को लाइटिंग हो गया तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन हो जाता है। कुछ खा भी नहीं रही है, थोड़ा बहुत दाल भी पीती थी तो वो भी नहीं पी रही है, सिर्फ मेरा फीडिंग पे वो रह रही है हमसे। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने जा रही हूँ गाइस। तो ये कोई काम नहीं होता है जैसा कि मैं सुनती हूँ। और ये ब्लॉग गाइस 12 मार्च का है। अब बर्तन धो के और अब जाए बाबू को सुलाने के लिए। और यहाँ पे गाइस कपड़ा धोना है। सोची थी कि अभी सारा धो लूँगी ताकि सुबह मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, तो फिर नहीं बन पाया तो मैं सुबह धोई हूँ। तो अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं। सो हे गाइस, अभी कपड़ा चेंज कर लिए हैं और अब जाते हैं सबको धोने के लिए। आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बनाते बनाते मुझे 2 बार गैस बंद करनी पड़ी थी गाइस, और वो भी मतलब बाबू के चलते। एक बार तो उठी तो यहाँ से आवाज़ चल जाता है। और ऐसे भी जो माँ होंगे उनकी मतलब बच्चे के लिए कान हमेशा मतलब खड़ा रहता है कि बच्चा पता नहीं रो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो इसीलिए उसका आवाज़ आया तो मैं 2 बार गैस बंद की और फिर से मैं रोटी बनाने लगी हूँ गाइस। तो मेरा गुड मॉर्निंग हो चुका है गाइस। और यहाँ पे ये कर रही है तोता से बातें, और उठते के साथ मेरा गला ना बहुत ऐसे कब कब कर रहा है, पता नहीं क्यों, सर्दी वर्दी निकलेगा। इसको तोता से इतना प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि शायद मुझे तोता लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मतलब देखते हैं 2 से 3 महीना में तोता ज़रूर लूँगी, क्योंकि इसको तोता से बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं पानी गर्म करने आई थी पर ये खुद के लिए कर रहे थे, तो इनको मैं बोली कि मेरे लिए और कर दीजिए। और ये बाबू को भी लिए हुए हैं, जस्ट ये अभी काम के लिए निकलेंगे। तो ये दिन भर आज नहीं थे और आज ये होलिका दहन गए, तो पतिदेव जी के बाद मतलब निकलते थे, एक बार शाम में आते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए, क्योंकि गिलास एक भी खोजे तो नहीं मिला, तो सोची बोतल में ही ले लेती हूँ, बोतल से ही पी लूँगी। और मेरा ब्लॉग अगर कंटिन्यू देखते होंगे तो मैं सुबह सुबह ज़रूर पानी पीती हूँ। जिस दिन मेरा फास्टिंग रहता है उस दिन ही नहीं पीती हूँ, वरना मैं पानी पिए नहीं रहती हूँ। और यहाँ पे मेरी गिल्लू उठते के साथ पापा चाहिए, रात में सोने से पहले भी पापा चाहिए। शक्ल कैसा बना रही है, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं और बेटी की। आ गई बेटिया, हम लड़पोक आ गई है। तो गई जहाँ पर अब मैं जा रही हूँ छत पे। कपड़ा मैं धो ली थी क्योंकि धोते समय नहीं रिकॉर्ड की, तो कपड़ा मैं धो के और अब देख सकते हैं रेडी सेडी हो रही हूँ छत पे जाने के लिए। और ये कपड़ा देख सकते हैं मेरा चेंज हो गया है, क्योंकि मैं रेड वाला फ्रॉक पहनी हुई थी ना रात में, और अभी हरा हरा। तो क्या हुआ ना कि बाबू को इतना ज़्यादा पतला, मतलब क्या बोले कि पुट्टी हो रहा है उसको, तो मतलब मेरे पे ही हो गया, तो उसको मैं चेंज की तो सारा मैं धो दी, तो इसीलिए मैं इसको फ़्रॉक पहन ली। रेड वाला फ़्रॉक है जो पहनी हुई थी, तो सोचे कि चलो पहले सब धो ही लेते हैं। और इसको इतना बार बार हो रहा था कि सोचे कि चलो यार सूख जाएगा तो पहनने को हो जाएगा, कब हो जाएगा, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा हो रहा है कि रुक ही नहीं रहा है। और अब चलते हैं छत पे गए, तो चलिए आपके साथ चलते हैं छत पे और कपड़ा डालते हैं। और आप देखिएगा कि कैसे मैं डालती हूँ छत पे कपड़ा, और मेरा ससुराल का छत भी आप लोग देखिए।
तो हे गाइस, मैं छत पे आ चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैं कपड़ा डाल रही हूँ और इसको मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में कर दी हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो यहाँ पे मैं जो भी साड़ी पहन के आई थी उसको मैं सबको धो दी थी, जैसा कि आप लोग देखे। तो सोची कि मैं वाशिंग मशीन में पहले सोची कि डाल दे, फिर सोची नहीं हाथ से ही धो लेते। वाशिंग मशीन में घूमते रहता है तो उसमें टाइम लग जाता है। मैं यहाँ धोऊँ चाहे पटना में धोऊँ, तो इसीलिए सब मैं हाथ से धो ली। बस आजकल होता लगता है कि नहीं हमसे हो पाएगा, पर जब एक बार ठान लेता है इंसान तो करके ही छोड़ता है। तो वही मैं इतना सारा कपड़ा सब धो ली। पहले तो सोचती थी जब शुरू वाशिंग मशीन मतलब पटना में ही आया था तो कैसे अब मैं धोऊँगी हाथ से, मतलब सारा कुछ अब उसी में डाल दूँगी, आराम हो जाएगा। पर जब मशीन है यहाँ भी और पटना में भी तो लगता है कि नहीं अब हाथ से ही धो ले तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह कुछ चेंज माइंड होते रहता है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, बहू का मतलब बहू हूँ ऐसा लग रहा है। बट मैं ऐसा सोचती नहीं कि मैं बस छत पे जाती हूँ ना गाइस तो सर ढक लेती हूँ, क्योंकि खुद ही अच्छा नहीं लगता। वैसे घर में मैं सर नहीं ढकती हूँ। वैसे मेरा ये रूप देख के आप लोग को कैसा लग रहा है? सर ढक के काम कर रही हूँ और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे मैं फ्रॉक पहनी हुई हूँ। मैं फ्रॉक साड़ी सब पहनती हूँ ससुराल में, तो इसीलिए सब पहन के छत पे चढ़ जाती हूँ। क्योंकि अगर सिर्फ साड़ी पहन के चढ़ेंगे ना गाइस तो मेरा आधा काम नहीं होगा, मतलब खुद का। और घर का काम तो सासू माँ करते हैं, खुद का काम नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कपड़ा सासू माँ कल वाशिंग मशीन में धोए थे, तो जिस दिन आए थे 12 मार्च को तो धोए थे सासू माँ, तो वही मैं उठा के लेके जा रही हूँ। और इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी ताकि मतलब अगर तुरंत फ़ोल्ड कर दो ना तो सब सही हो जाता है, इसीलिए। और अब मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा बर्तन भी धोने हैं गए और इसको मैं साइड कर देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा बर्तन था, उसको मैं धो लूँगी क्योंकि काम अगर सब करे तो अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं सारा कपड़ा को फोल्ड कर दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए दाल चढ़ा रही हूँ बेटी के लिए। बस इतना काफ़ी है। और अभी लाइट कटा हुआ है, जब आएगा इसको ऑन कर दूँगी। सो ही गई, ये भी जा रही थी नहाने के लिए, जैसा कि बाल बांध लिए हैं। इसको पता हो गया अब मम्मी कुछ काम करने जा रही है। अब मैं कैसे नहाऊं? सोची थी नहा के बेड भी सही करूँगी और सब झाड़ू पोछा भी करूँगी क्योंकि बहुत गंदे हुए पड़े हैं, तो इसीलिए अब मैं कैसे करूँ? बेटा जी, बेटा जी, आज है 13 मार्च गाइस। तो जैसा कि आज है बीफे, तो साड़ी तो पहननी बनती है। और मैं सोची थी कि दूसरा कलर का साड़ी पहनूंगी, पर तो गुरुवार को येलो साड़ी तो मस्त लगता है ना, जैसा कि मैं पहन ली हूँ। और साड़ी जितना अच्छे से हो सके मैं ड्रेपिंग करना चाहती हूँ ताकि खुद से सेटिस्फेक्शन हो सके। और यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही हूँ। वैसे प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे बाल मेरे टूट रहे थे और अभी भी टूट रहे हैं, पता नहीं कब झड़ना बंद होगी। और सब रेडी होकर मैं खाने चली गई थी और इस समय तक दादी के पास थी और सो रही थी वो रूम में। और यहाँ पर अब आती है छत पर कपड़ा देने की बारी। यहाँ पे सुसु कर दी थी बेटी, तो इसको मैं छत पर दे के आती हूँ। इसके बाद गाइस इसको करनी थी रेडी, क्योंकि इसको थोड़ा सा दाल पिलाए थे तो इसीलिए। और इसको छत पे देने के लिए आ गए हैं गाइस। और छत पे थी बहुत कड़ी धूप, इसको कि देख के हालत ख़राब हो रही थी। छत पर से आने के बाद गाइस 2 घंटा तो बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं किए थे क्योंकि इसको सुला रहे थे। और यहाँ शाम से स्टार्ट के, शाम बोले तो 3:30 से 4 के बीच में। तो यहाँ पे मम्मी बेसन और चावल का आटा चाल के रखे थे और यहाँ पे मैं आलू चढ़ा रही थी। दीदी ब्रेड पकौड़ा बनाते थे, इसीलिए मैं सिर्फ आलू चढ़ाई थी गाइस, बाकी चोखा का प्रोसेस दीदी किए थे। और यहाँ पे लाइट कटी हुई थी
तो लाइट आने के बाद गैस पे चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे आलू पकौड़ा, हाँ जो भी बोलते हैं इसको, आलू को गोल गोल काट के उसको बेसन में डुबो को तलते हैं, तो इसीलिए मैं उसको ये काट रही हूँ गोल गोल छील के। तो मैं जो काम की हूँ थोड़ा बहुत जो भी हो जैसा मैं बस वही दिखाई हूँ, और किसी का मैं मतलब नहीं ली हूँ कि वो काम कर रहे हैं तो मैं दिखा दूँ कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आलू काट दिए, थोड़ा ज़्यादा ही आलू कट गया था। खाने के पहले लगता है कि इतना खाएंगे, बट खाने लगता ही नहीं, अब बस हो गया। तो इसीलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट आई थी, मतलब आई थी फिर ट्रक चली गई थी, तो इसलिए यहाँ चढ़ा दिया क्योंकि ज़्यादा लेट हो रहा था गए। और यहाँ घर का बादाम है जिसको फोड़ने के लिए निकाल रहे हैं, तो हम और दीदी मिलकर फोड़ेंगे। और यहाँ कर रही है बदमाशी, लोग बादाम फोड़ रहे थे गए, तो ब्रेड पकौड़ा और बादाम का चटनी एक बार जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था गई। सब नहीं पता जी, खोज खोज के और ही गई जिसके बाद मैं इसको दाल खिलाने के लिए लाई थी। तो दोपहर में थोड़ा सा इसके लिए मैं दाल चढ़ाई थी, बट एक चम्मच भी नहीं लेती है। देखिए खिलाऊंगी तो ये कैसे करेगी, मतलब सीधा उलटना चाहती है कि ना रहे ना हम खाएं, तो इसीलिए फिर इसको हम रख दिए ताकि बाद में फिर देंगे खाने के लिए। और यहाँ पे ये बदमाशी कर रही है जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं गाइस। इसका तबीयत भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ठीक है। क्या कर रही हो बेटा, क्या दे नहीं दे, क्या दे? उधर से पकौड़ी छान रहे हैं ना बेटा, और हम तुम्हारा ये कर रहे हैं। अब जब मैं दाल खिला रही थी तो देखे होंगे कि दीदी पकौड़ी छान रहे थे, मतलब ब्रेड पकौड़ा दीदी और बाकी शायद मम्मी छाने थे। तो और यहाँ पे मैं इसका सफाई वफाई करने में लगी हूँ क्योंकि ये सुसु पोटी कर रही थी गए। तो पति देव जी सुबह का गए, शाम में आए थे। और यहाँ पे क्या क्या बना है जो आप लोग देख लीजिए। तो पति देव जी के साथ अब मैं खा रही हूँ। और ये जो बादाम फोड़ रहे थे उसका चटनी तो इतना टेस्टी था ना कि क्या बताऊँ, आप लोग भी खाकर देख लीजिए। तो ये होलिका दहन का ब्लॉग है गई, अब जो कि मेरे अभी तक नहीं आई। आज 16 से 17 फरवरी हो गए, सॉरी मार्च हो गए, फिर भी मेरे ब्लॉग नहीं आए हैं। पर मैं जो भी रिकॉर्ड की हूँ उसको आप लोग के सामने ज़रूर लाऊंगी कि कैसा मेरा रहा फर्स्ट होली ससुराल में। तो शाम में आए थे गई, तो बाबू के लिए कपड़ा और कुछ अपने लिए भी लेते आए थे। तो देख सकते हैं क्या क्या है। तो पहले मैं बाबू को दिखाऊंगी क्योंकि इसी का मेरा कोई इंतज़ार रखा कि इसका धोती कुर्ता आ जाए। तो कुछ ऐसा रहा जो कि बहुत अच्छा लगा, बट मैं इसको धो के पहनाऊँगी, धो दी थी। और इसका साइज भी सेम आया था। और एक टी शर्ट लाए थे जिसको मैं सोची कि बाद में भी पहना दूँगी, क्योंकि अभी तो 1 घंटा मुश्किल से रहता है, गंदा कर लेती है लेट उठ के, नहीं तो कुछ खिलाते हैं तो। और ये भैया का कुर्ता निकला है तो येलो कलर का है। और ये वाइट टी शर्ट है, जो सॉरी वाइट नहीं है, पजामा है। 2 पजामा लाए थे कि होली में पहनेंगे, पर होली में नहीं पहने। और होली में क्या पहने हैं तो शायद आप शॉर्ट्स में देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो ये दोनों है जो कि इसका नाड़ा भी नहीं लाए हैं। ये टी शर्ट है जो कि पति देव जी का है, और ये टी शर्ट है जो कि भैया का है। तो सबसे ज़्यादा भैया का ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक टी शर्ट है जो वाइट है जो कि पति देव जी लाए थे, बट दीदी को अच्छा लगा तो दीदी पहन सकते हैं, क्योंकि पहनते हैं तो कोई भी पहन लेता है, घर में तो सब चलता है। यहाँ पे इसका जूता है जो कि 2 जोड़ी आया था, एक ब्लू एक पिंक, और एक ट्राउजर जो कि पता नहीं कौन पहनेंगे, पापा या मेरे हस्बैंड। सो हे गाइज, आज रहा होलिका दहन। तो होलिका दहन का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वैसे जो भी हुआ वो थोड़ा ही सही, लेकिन दिखाने का पूरी कोशिश किए हैं। तो
यहाँ कुछ ऐसा रहा होलिका दहन, और मैं पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाबू में लगी हुई थी इसीलिए। और दूसरा का क्रेडिट खुद क्यों ले, है ना। तो जो हम करते वो दिखाते ही हैं। तो और बाकी 2 दिन होली है, 14 और 15, और आज रहा होलिका दहन। और गाइस अभी मैं ब्लॉग को कर रही हूँ, अभी आई हूँ थोड़ा सा बर्तन धो के, कपड़ा धो के बाबू का, और इसको भी मालिश करूँगी तब। और अभी बज रहे हैं 9। तो बाय बाय गाइस, लव यू। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।